हेलो एवरीवन। जैसा कि पटना यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन होने वाला है 10 तारीख से, तो कुछ क्वेश्चंस डाउट के रूप में मेरे सामने आए थे आप लोगों के द्वारा कि मैम मुझे मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, और दो तीन और क्वेश्चंस अभी आए हैं C9 से। तो आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो हम लोग उससे पहले की भी कुछ चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद इसको सही से पढ़ेंगे। ओके, तो ये डायग्राम अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सबसे पहले टेस्ट आता है, उसके बाद मेजरमेंट, उसके बाद असेसमेंट एंड देन कम्स द इवैल्यूएशन। तो टेस्ट का मतलब क्या हुआ? मेजर द स्किल और द नॉलेज। स्किल और नॉलेज को हम यहाँ पे जांचते हैं, किसके द्वारा? प्रश्नों के द्वारा। और टेस्ट जो होता है, टेस्ट शब्द तभी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए जा सकता है, या फिर इसको सही इसका तब इसे माना जाता है जब ये स्टैंडर्डाइज्ड होता है। ओके, तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर में टेस्ट को भी तो हम लोग टेस्ट कहते हैं, लेकिन सही मायने में जो प्रश्नावली स्टैंडर्डाइज्ड होती है उसी को हम टेस्ट कहते हैं, और जो स्टैंडर्डाइज नहीं होती है उसको हम लोग असेसमेंट डिवाइस कह सकते हैं। ओके, तो ये टेस्ट का बात हुआ। उसके बाद मेजरमेंट आता है। तो मेजरमेंट इज अ डेटा इन न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू में जो डेटा हम देते हैं उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट शब्द जो है वो फिजिकल साइंसेस का शब्द है, मैथमेटिक्स का शब्द है, जहां पे 0 पॉइंट रियल होता है। मतलब कोई भी चीज हम शून्य से शुरू कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी में या एजुकेशन में हम शून्य से कोई चीज नहीं शुरू करते हैं, और अगर शून्य रहता भी है तो वो आर्बिट्री रहता है, मतलब इट इज अनरियल। लेकिन फिजिक्स में जीरो का मतलब होता है, मैथ्स में जीरो का मतलब होता है, लेकिन साइकोलॉजी में जीरो का मतलब नहीं होता है। तो मेजरमेंट शब्द जो है वो फिजिकल साइंसेस है। अब इसका दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखते हैं हम कि व्हेन आई एम सेइंग द स्टूडेंट हैज गेन मार्क्स 7 आउट ऑफ 10, तो जो 7 मार्क्स मिला वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, एंड दिस इज द मेजरमेंट। ओके, पर जब हम उसको कहते हैं वेरी गुड, दैट इज एक तरह का असेसमेंट हुआ। ओके, असेसमेंट हम उसको कर रहे हैं, हम उसको एसेस कर रहे हैं। असेसमेंट इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, मेजरमेंट इज नॉट अ ब्रॉडर टर्म, बट असेसमेंट इज अ ब्रॉडर टर्म, क्योंकि वो क्वालिटेटिव होता है, हम उसको क्वालिटी में डिफाइन कर रहे हैं। ओके, लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म में हम किसी चीज को देखते हैं तो वो मेजरमेंट हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन असेसमेंट से भी एक ब्रॉडर टर्म हो जाता है जब इट मेजर्स अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मेजर करता है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने अचीवमेंट टेस्ट तो अभी तक न जाने कितने बार प्रैक्टिस कर लिया होगा, तो वहां पे हम देखते हैं कि जब हम अंकीय गणना करते हैं तो वो मेजरमेंट है। जब गुड वेरी गुड देते हैं तो वो असेसमेंट है। लेकिन जब हम टोटल सबका निचोड़ निकाल रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कहाँ नॉलेज गैप आ रहा है, कहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या मेरी मेथोडोलॉजी गलत थी, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो थे, उसका फिजिकल कंडीशन, बैठने उठने का जगह, ये सारी चीजें गलत थी जिसकी वजह से टेस्ट में कम मार्क्स आए, या फिर वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, ये टोटल जब हम मेजर करते हैं, टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देन इट इज इवैल्यूएशन, and then the remedial classes is given, or where is the knowledge gap we had to find out, and the teacher has to improve her methodology. Okay, method of the teaching. तो ये इवैल्यूएशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। So students, this is a quick revision.
फिर what is measurement is a process of assigning symbols in order to characterize the status of a phenomena as precisely as possible. Okay, एक तो ये बात हो कि measurement is a process of assigning symbol in order to characterize the status of phenomena as precisely as possible. और वही इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन ऑन अदर हैंड इज असाइनिंग सिंबल टू द फेनोमेना. ओके, symbol to the phenomena in order to characterize the worth or the value of the phenomena. तो इवैल्यूएशन ओवरऑल सिंबल देता है, जबकि मेजरमेंट ओवरऑल फेनोमेना के किसी एक पार्ट को सिंबल देता है. इसको हम और किस तरीके से इवैल्यूएशन किस बेसिस पर सिंबल देता है? इन द रेफरेंस टू सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, साइंटिफिक स्टैंडर्ड. अब इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए इन सारे पॉइंट्स को, और हम इसको एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि इसका क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल, एक लर्नर है जो कि टाइप राइटिंग सीख रहा है, टाइपिस्ट है. ओके, उसका स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट और 5 एरर्स उससे होते हैं. दिस इज मेजरमेंट. ओके, दिस इज मेजरमेंट. हियर यू सी द मेन फेनोमेना क्या है? टाइपिंग है. Typing is the main phenomena. We are not giving any symbol to the main phenomena in the measurement. Okay, तो जो मैंने पहले बात कही थी कि हम लोग फेनोमेना को सिंबल्स देते हैं इवैल्यूएशन में, जबकि मेजरमेंट में उसके रिजल्ट या उससे रिलेटेड चीजों को हम सिंबल देते हैं. जैसे कि यहाँ पे लर्नर का स्पीड है 40 वर्ड्स पर मिनट, 5 एरर्स होते हैं इसके. तो मेन फेनोमेना इसका टाइपिंग है. रिजल्ट ऑफ द टाइपिंग इज स्पीड एंड एक्यूरेसी. दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फेनोमेना. This is the dimension of the phenomena, and we are giving symbol to the dimension of the phenomena in the measurement. What is the symbol? 40 words per minute. 5 errors occur. This is the symbol. Okay. अगर सिंबल वर्ड से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सिंबल वर्ड जब भी आता है तो आप लोग को ऐसा लगता है कि सिंबल मतलब जैसे कि रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वहां सिंबल रहता है, या फिर जहाँ पार्किंग के जगह सिंबल रहता है, तो वो सिंबल. सिर्फ वही सिंबल नहीं है. सिंबल देखिए, जैसे कि ए हम इस तरह से जैसे भी लिखते हैं, ए अभी के डेट में ए इसी तरह से लिखते हैं. जब हम इन्वर्टेड वी और बीच से क्रॉस करते हैं, दैट इज ए. लेकिन अगर शुरुआती दिनों में ए हम ओ की तरह लिखते तो आज वो ओ होता. तो ए इज नॉट इन्वर्टेड वी ओनली. दैट इज द सिंबल ऑफ ए. ए इज अ साउंड, एंड इन्वर्टेड वी और बीच से कट जो है, दैट इज द सिंबल ऑफ दैट साउंड. ओके, तो सिंबल का अर्थ यह हो गया यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे 40 वर्ड्स पर मिनट जो है, इट इज द डायमेंशन ऑफ द फेनोमेना, और वहां पे हम मेजरमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं. हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब मेजरमेंट आप लोग समझ गए होंगे कि मेजरमेंट यहाँ पे हुआ कि 40 वर्ड्स पर मिनट, ये मेजरमेंट हुआ. और हम लोग यहाँ पे रिजल्ट ऑफ द बॉय इज कंपेयर्ड विद द अदर बॉयज एंड ही इज गिवन बी ग्रेड. देन इट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन. जब हम कंपैरिजन करते हैं दूसरे टाइपिस्ट के साथ और हम उस पहले वाले टाइपिस्ट को बी ग्रेड देते हैं कंपैरिजन के बेसिस पर, यहाँ पे हमने कोई भी डेटा अंकीय गणना नहीं की, हमने कोई अंक नहीं डाला है, बल्कि क्वालिटेटिव मैनर में हमने सिर्फ कंपैरिजन के बेसिस पर बी ग्रेड यहाँ पे दिया है. तो यहाँ पे ये इवैल्यूएशन हो जाएगा. ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं. अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज नॉट सो इजी टू आइडेंटिफाई मेजरमेंट इवैल्यूएशन सेपरेटली ऑलवेज. हमेशा मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते. सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूंगी कि दिस इज साइकोलॉजी, दिस इज अ फील्ड ऑफ अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, एंड हियर you can't
totally separate the two phenomena because all the phenomena are interlinked and interconnected with each other. तो हम हमेशा इसको ये नहीं कर सकते हैं कि ये मेजरमेंट है, ये इवैल्यूएशन है. कभी कभी हम ऑल्टरनेटली भी यूज करते हैं बिकॉज डिफिकल्ट व्हेन द इवैल्यूएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस. इवैल्यूएशन कई बार नेचुरल प्रोसेस हो जाता है तो इतना आसान हमारे लिए नहीं होता है. ओके कि ये इवैल्यूएशन है, ये मेजरमेंट है, ये ऑल्टरनेटली भी हम कई बार यूज कर लेते हैं. ठीक है, अब हम थोड़ा सा कंक्लूजन यहाँ पे लिखे हैं आप लोगों की सुविधा के लिए. इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव जजमेंट, दस इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, तो इवैल्यूएशन एक क्वालिटेटिव जजमेंट है और मेजरमेंट एक क्वांटिटेटिव जजमेंट है. ओके जब हम कहते हैं किसी को 70 आया आउट ऑफ 100 और हमने कंपैरिजन करके ये देखा था कि हाईएस्ट हमारा 90 आया है और लोएस्ट 40 आया है, तो हम कह सकते हैं कि 70 जिन लोगों को भी 70 आया है दे आर द एवरेज लर्नर्स. हम लोग कह सकते हैं ना. तो ये जो डेटा एनालिसिस टाइप से हमने किया ये इवैल्यूएशन है और जो हमने अंकीय गणना की वो मेजरमेंट हुआ. तो इवैल्यूएशन इज आल्सो अ काइंड ऑफ मेजरमेंट. ओके क्योंकि इवैल्यूएशन अब्रप्टली नहीं हुआ, अब्रप्टली अचानक से नहीं हुआ. मेजरमेंट की जो डेटा थे उसी के बेसिस पर हमने किया. उसके बाद the only difference is that measurement is objective while evaluation is mostly subjective. okay तो जो मेजरमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिविटी है इसमें. ओके इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी भी ज्यादा होती है मेजरमेंट की, और सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होने की वजह से इसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी कम हो जाती है. वैसे अगर हम एरर को कंट्रोल करें, बहुत सारे तरीके हैं, तो उसकी भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी बढ़ती है. ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हमको लगता है कि आप लोग को रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा. सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर अमंग योर ऑल classmates. Thank you.